दोस्तों, देश ने महान खिलाड़ी खो दिए। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। हालांकि वो कोरोना नेगेटिव आ गए थे, मगर पोस्ट कोविड दिक्कतों की वजह से उन्हें पीजीआई अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया था और वहीं उनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका गांव अविभाजित भारत के मुजफ्फरगढ़ जिले में पड़ता था, जो अब पश्चिम पाकिस्तान में पड़ता है। उनके गांव का नाम गोविंदपुरा था। वे राजपूत राठौर परिवार में जन्मे थे। उनके कुल 12 भाई बहन थे, लेकिन उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया और उस दौरान उनके माता पिता के साथ साथ 8 भाई बहन को भी मार दिया गया। परिवार में केवल 4 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें से एक मिल्खा सिंह थे, जो आगे चलकर विश्व के महान धावकों में से एक बने और अपने देश भारत का नाम रोशन किया। दुनिया उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानती है। भारत आने के बाद मिल्खा सिंह का पूरा जोर देश की आर्मी में भर्ती होना था और साल 1951 में वो अपने सपने को साकार कर सके, भारतीय सेना में शामिल हो गए। भारतीय सेना में शामिल होना ही उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जहां से एक महान खिलाड़ी का उदय हुआ। इसी दौरान उन्हें खेलों में भाग लेने का मौका मिला। खुद मिल्खा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि आर्मी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही एक दौड़ का आयोजन किया गया था। इस दौड़ से ही 10 जवान चुने जाने थे, जिन्हें एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए चुना जाना था। जब मैंने रेस शुरू की तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ा और इसके बाद फिर से दौड़ शुरू की, लेकिन आधा मील चला ही होगा कि फिर दर्द होने लगा। इसके बाद फिर रुका, फिर चला, फिर रुका। लगातार ये सिलसिला चलता रहा। किसी तरह से वो दौड़ पूरी की। फिर भी मैं उन 500 जवानों में से 6ठे स्थान पर आया और इस तरह से भारतीय सेना में स्पोर्ट्स के लिए उनका दरवाजा खुला और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। साल 1958 में वे देश के पहले इंडिविजुअल एथलेटिक्स थे जिन्हें कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। साल 2010 तक ये सम्मान पाने वाले वे अकेले भारतीय थे। साल 1958 में वे आयोजित हुए एशियन खेलों में भी वो गोल्ड मेडल जीते थे और इसी दौरान सरकार ने खेलों में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। मिल्खा सिंह ने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में देश का नेतृत्व किया था। ये 3 ओलंपिक थे साल 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुआ समर ओलंपिक, फिर साल 1960 में रोम में आयोजित हुआ समर ओलंपिक और साल 1964 में टोक्यो में आयोजित हुआ समर ओलंपिक। इस मुकाम को पाने में मिल्खा सिंह को बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अपने मजबूत इरादों और कठिन परिश्रम की वजह से वो इतिहास बनाने में सफल रहे। वो अपने आप को मजबूत रखने के लिए यमुना नदी के किनारों पर रेत में दौड़ते थे, पहाड़ी एरिया में दौड़ते थे, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी प्रैक्टिस किया करते थे। देश की सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद यानी 1956 में वे पटियाला में हुए नेशनल गेम जीते थे और यहीं से उन्हें ओलंपिक के लिए ट्रायल देने का मौका मिला। लेकिन ओलंपिक के लिए ट्रायल देने से पहले ही उन्हें एक भयंकर और दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। दरअसल मिल्खा सिंह के जो प्रतिद्वंदी थे वो नहीं चाहते थे कि मिल्खा सिंह इस रेस में हिस्सा ले, इसलिए रेस से एक दिन पहले ही उनके प्रतिद्वंदियों ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे उनके सर और पैर पर गंभीर चोटें आई। अगली सुबह उनके शरीर पर जगह जगह निशान थे। उनको बुखार भी था। वे डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि वे रेस में हिस्सा ना ले, लेकिन मिल्खा सिंह भी जिद्दी थे, अडिग थे और उसके बाद उन्होंने गोली खाकर ट्रायल में भाग लिया और ये ट्रायल जीता भी। इस प्रकार ओलंपिक जाने का रास्ता खुला। 1960 के रोम ओलंपिक में पदक लाने से थोड़ा सा ही चूक गए थे। वे रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में 4थे नंबर पर आए थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है, जिसका नाम है रेस ऑफ माई लाइफ। उनकी बेटी सोनिया सावलकर इसकी सह लेखिका है। दोस्तों, इस किताब के आधार पर ही साल 2013 में एक हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग बनी थी, जिसमें मिल्खा सिंह का रोल अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया था। ऐसे महान खिलाड़ी को हमारी ओर से श्रद्धा सुमन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।